नमस्कार। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में तार्किक विसंगति के कारण 30% से अधिक मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति सूची में चली जा रही है और आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं उनका नाम नहीं कट जाए। झारखंड जन अधिकार महासभा के जरिए सोशल मीडिया के जरिए ये बात उठाई गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसी को कोट करते हुए और झारखंड के सभी उपायुक्त को ये निर्देश दिया था कि वह इस बात पर गौर करें कि कहीं से भी एक भी मतदाता छूट नहीं जाए इस प्रक्रिया को पूरी करने में। आज चुनाव आयोग के तरफ से झारखंड महासभा के तरफ से झारखंड जन अधिकार महासभा के तरफ से जो ये दावा किया जा रहा था, जो ये बात उठाई जा रही थी, जो ये आशंका जताया जा रहा था, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और उस खारिज करने के कारण चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है यही जानेंगे। हमारे साथ संजय हैं। कल भी हम और संजय दोनों ने मिलकर ये बात आपको बताई थी कि किस तरह से झारखंड जन अधिकार महासभा ने एक चिंता जताई है और उस चिंता पर किस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी गंभीरता जताते हुए राज्य के सभी उपायुक्त को ये निर्देश दिया था। संजय, क्या कुछ चुनाव आयोग क्या कहना चाह रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ने सबसे पहले तो झारखंड जन अधिकार महासभा के उस दावे को दुष्प्रचार बता दिया है और उसको खारिज किया है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची की जो बातचीत कहा जा रहा है और जिसके आधार पे दावा किया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में तकरीबन 30% मतदाता का हर बूथ पे नाम जो है संदिग्ध हो जाएगा और मतलब एक तरीके से नाम कट भी सकता है अगर उनके पास संबंधित डॉक्यूमेंट या फिर अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो। आज जो चुनाव आयोग ने झारखंड जन अधिकार महासभा का जो उस दावा को खारिज किया है, उसके पीछे चुनाव आयोग का यह लॉजिक है कि अभी तो ये संभव ही नहीं है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची देखी जाए या समझी जाए। अभी तो इनुमरेशन फेज चल रहा है। पहले मैपिंग हुआ, एसआईआर की जो प्रक्रिया है एक एक करके पहले मैपिंग से शुरुआत हुआ, अभी इनुमरेशन फेज चल रहा है जिसके तहत बीएलओ को यह निर्देश है कि वो डोर टू डोर जा करके या फिर मतदान केंद्रों पर बैठ करके मतदाताओं से जो है फॉर्म भराए जाएं। इसी को आधार जो है चुनाव आयोग ने बनाया है और कहा है कि अभी का जो ये दावा है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और ये एक तरीके का दुष्प्रचार है। लेकिन उसी प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने क्या कहा है, आगे ये कहा है कि तार्किक विसंगतियों, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जो बात कर रहे हैं, तार्किक विसंगतियों की पहचान एवं निराकरण मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने का एक चरण है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी इनुमरेशन फेज चल रहा है वैसे ही एक और चरण जो शुरू होगा, जैसे वोटर लिस्ट जब जारी हो जाएगा, 5 तारीख को संभवतः जारी होना है, उसके बाद जो आपत्ति और दावा वाला जो 2 महीने तक जो चलना है, उस दौरान संभवतः आयोग का यह कहना है कि उस चरण में इन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन अभी झारखंड जन अधिकार महासभा को ये कैसे जानकारी प्राप्त हो रही है, उस पे सवाल एक तरीके से चुनाव आयोग का है। लेकिन इस सवाल का जवाब जब हमने झारखंड जन अधिकार महासभा से लिया तो उनका भी एक अपना लॉजिक है। वो ये बोल रहे हैं कि दरअसल जो बीएलओ है, बीएलओ का जो ऐप है, चुनाव आयोग ठीक है बोल रहा है कि अभी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची आपको तो दिखाई नहीं दे रही है, अभी ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये किसको दिख रहा है? ये बीएलओ को दिख रहा है। चूँकि बीएलओ हमारे आपके बीच का ही लोग है, जाहिर सी बात है कि संभव है कि महासभा के लोग जो हैं उन लोगों के संपर्क में होंगे। उनका दावा है कि बीएलओ के ऐप में जब आप जाएंगे तो वहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट व्यू करके जो है एक ऑप्शन है, वहाँ देखा जा सकता है। आगे उन लोगों ने कहा कि ये जो 30% मतदाता का जो हमने कोट किया है, ऐसा उस सूची उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा डाटा एक साथ आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर आएगा कि सनी शरद जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में इनका नाम आ गया है और वजह क्या है। अब ऐसे ऐसे लोगों का नाम कितना एक बूथ पर है, उन लोगों को काउंट किया है झारखंड जन अधिकार महासभा ने और उसके आधार पे ये दावा किया है। जो देखिए, चुनाव आयोग जो एसआईआर को लेकर के दावा कर रहा है, जैसे कि एक दावा है कि बीएलओ डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि डोर टू डोर संभव नहीं है, वो नहीं जा पा रहे हैं।
एक जगह बैठ करके ही ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी को देखते हुए आपको याद होगा कि बाकायदा आयोग ने एक अपील भी जारी की कि पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए हैं वो भी इसमें जो है सामंजस्य बैठा करके सहयोग करके आगे बढ़ें। अभी 22 जुलाई को एक बैठक भी होनी है सनी, जिसमें बीएलओ और बीएलए टू मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी है हजारों की संख्या में, उन लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाया जाएगा। कल भी हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे बीएलए हैं जो बीएलओ को भी नहीं जानते हैं और बीएलओ अपने इलाके के बीएलए को नहीं जानते हैं। जाहिर सी बात है उनमें सामंजस्य बैठाना होगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की भी एक तरीके से कहें तो फेल्यूर है। वो लोग भी इसको अभी जब एक तरीके से मात्र अब कितना दिन बचा है, 10 दिन के आसपास समय बचा है। आज हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं 20 जुलाई है, 30 जुलाई तक ये बीएलओ को ये काम दिया गया है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो आयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग है, जो लोग इस पे नज़र बनाए रख रहे हैं, नज़र क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि उनको डर है। कल आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया ही था कि वहाँ कैसे 27 लाख मतदाताओं को यह कह करके जो है वोट देने से वंचित रखा गया कि बाद में देख लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी ये डर तो है, अभी समय भी है और समय भी है, तो उसी डर के कारण जो है लोग नज़र रख रहे हैं। आयोग भी एक तरीके से सही है। अगर आप देखें पॉइंट वाइज से तो आयोग ठीक बोल रहा है कि भाई अभी तो वो फेज ही नहीं आया है। लेकिन जो झारखंड जन अधिकार महासभा बोल रहा है वो भी अपने जगह पे सही है। उसका दावा भी ठीक है कि भाई बीएलओ का ऐप पे जाइए, आपको दिख जाएगा। तो उस तरीके से जो है झारखंड जन अधिकार महासभा ने ये कहा। अब देखिए, कल भी हमने बाकायदा बताया था कि दरअसल अगर जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची है क्या, कैसे बन जा रहा है, तो वो ऐसे बन जा रहा है कि अगर कोई सूर्या मुंडा है और उनका 2 बेटा है, एक एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, अगर एक बेटा का 1/1/2010 का डेट ऑफ बर्थ है, 2000 मान लीजिए, 1/1/2000, और उनका फॉर्म ले लिया गया है और सब कुछ उनको ठीक है, और दूसरा बेटा का अगर जो जन्म तिथि है उसमें अगर मात्र 9 महीने का अंतर है, तो वो चला जा रहा है उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में। अगर कोई लड़की जो पहले सुनीता कुमारी लिख रही थी और शादी के बाद सुनीता मुंडा लिख रही है, या फिर जो भी सामाजिक व्यवस्था उसके अनुसार अगर नाम बदल रहा है, तो उसका भी नाम चला जा रहा है। तो ऐसे कई मामले हैं। अगर एक पिता के 6 पुत्र हैं या 6 बच्चे हैं, बच्चे या बच्चियां, तो 5 बच्चों का अगर नाम अगर आ गया है सूची में, तो छठे का जो है उसमें ये चला जा रहा है आपका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में। पिता और पुत्र के उम्र का जो गैप है, अगर 50 साल के आसपास है, 40 साल के आसपास है, तो वो नाम चला जा रहा है। ये आशंका झारखंड जन अधिकार महासभा ने जताई है। अब आयोग क्या कह रहा है कि भाई हम इस चरण के लिए तो दिशा निर्देश दे ही रखे हैं। दिशा निर्देश क्या दे रखे हैं? दिशा निर्देश वो ये है सनी, जिसके तहत ये जो आयोग ने कहा है कि इस हेतु संबंधित मतदाता से आवश्यकता पड़ने पर उनके ईआरओ या एईआरओ द्वारा नोटिस जारी करते हुए आवश्यक दस्तावेज लेकर इसका सत्यापन कर विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मतलब कि जिनका भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में आ जाएगा, आयोग ये बोल रहा है कि आप हड़बड़ाइए मत, आपको नोटिस जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट अगर नाम मिसमैच कर रहा है, पहले आप सनी कुमार थे, फिर सनी शरद हो गए, या फिर जो भी आपका नाम अगर इधर उधर हुआ है, तो उसके लिए आपको जो है मौका देंगे, नोटिस देंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि भाई आपका बड़ा भाई और छोटा भाई में उम्र का गैप कैसे ऐसे हो जा रहा है। जो झारखंड जन अधिकार महासभा का मतलब एक तरीके से क्वेरी है, और इनका वो जवाब है कि हम नोटिस देंगे। लेकिन इसी पर सवाल है कि बहुत सारे लोग ये क्या साबित कर पाएंगे? क्या वो जैसे वंशावली देने का एक संभवतः एक ऑप्शन है कि भाई अगर उनके पास अगर बहुत सारा चीज़ नहीं है, तो वंशावली सहित जो है और दूसरे चीज़ों पे जो है दे करके डॉक्यूमेंट्स आप जो है वेरीफाइड कराइए और आप अपना नाम दर्ज करा लीजिए।
तो ऐसी चिंताएं हैं कि सुदूरवर्ती इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके नहीं रखे हुए हैं, उनका क्या होगा। तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक भी थी, क्या इन सब मसलों पर चर्चा हुई? वो 22 तारीख को भी बैठक होनी है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तो लगातार बैठक हो रही है। बिल्कुल। आज कांग्रेस पार्टी गई थी, के राजू गए थे और उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता, मंत्री, विधायक सारे लोग गए थे। वो एक कहने गए थे और एक लॉजिकल रीज़न भी लेकर के गए कि भाई अभी डिजिटल कंप्यूटराइजेशन जो हो जाना चाहिए था 50% से ज़्यादा, वो अब तक नहीं हो पाया है। कई जगहों पे तो अभी मात्र 30% ही हुआ है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और जो डाटा है वो भी उपलब्ध है, अब खुद आयोग के पास भी डाटा उपलब्ध है, आयोग ही जारी कर रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने एक डिमांड किया कि भाई 15 दिन का आप डेट बढ़ा दीजिए। लेकिन बातचीत सुन ली गई, लेकिन जो खबरें हैं ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल यही कहा कि जो समय बचा है उसी में पूरी ताकत लगाई जाए कि कैसे जल्द से जल्द जो SIR की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए और कोई छूटे नहीं इस प्रक्रिया से। तो अभी जो खबर हम बता रहे थे वो खबर यही थी कि कल हमने आपको जो जानकारी दी थी, झारखंड जन अधिकार महासभा के जरिए, जो सोशल मीडिया के जरिए जो एक बातें निकलकर सामने आई थी कि आदिवासी क्षेत्रों के 30% से अधिक वोटरों की सूची जो है, जो नाम है, वो तार्किक विसंगति की सूची में आ जा रही है और आशंका ये जताई जा रही थी कि उनका नाम कट सकता है। इस बात का जो है चुनाव आयोग ने खंडन कर दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल वो सूची बन ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रही है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in